हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग की अगली टॉपिक होने वाली है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। आज हम लोग एकदम सिंपल तरीके से, कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे आप लोग। इस तरीके से ये विलोपन विधि अब आज के डेट में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज हम लोग इस टॉपिक में कितनी सवाल पढ़ते हैं उसको ध्यान में रख करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कक्षा 10 का ये अध्याय तो आपको पता है 3 है विलोपन विधि। ये जरूरी नहीं कि कक्षा 10 के लिए ही है, नहीं, ये विलोपन विधि जहाँ जहाँ सवाल हल करने के लिए आएगा हर जगह ये काम करेगा। जैसे आपको x का मान y का मान कौनों भी परिस्थिति में समीकरण दे दिया और निकालने के लिए कह दे, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप तुरंत वहाँ से x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि द्वारा। ठीक है, तो इसको समझते हुए आज हम लोग निकलते हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से हमें समीकरण दिया है। पहला क्वेश्चन है 4x + 5y = 7 और दूसरा समीकरण 2x + 5y = 2। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया है, क्वेश्चन थर्ड आपका ये दिया है। अभी इसको हम लोग जिक्र करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ बस ज़्यादा समय नहीं लेते, हम क्वेश्चन पे जिक्र करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है बाबू, चलो। तो जिसके साथ हम लोग का पहला क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। कहा है कि 4x + 5y = 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा का है 2x + y = 2। ध्यान से समझिएगा, विलोपन का अर्थ पहले समझ लीजिए क्या होता है। विलोपन का अर्थ होता ही है विलुप्त करना। किसी भी एक मान को हम लोग विलुप्त करेंगे और उसको विलुप्त करने का तरीका भी पता होना चाहिए हमें। तो कैसे विलुप्त करना उसको आज हम लोग सीख लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। चलिए, तो हमारा समीकरण दिया है पहला 4x + 5y अब बराबर कितना 7। देखिए, हमने एक समीकरण लिखा, अभी दूसरा समीकरण लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, दूसरा समीकरण दिया है 2x + y = 2। चाहे हमें x को ध्यान में रखिएगा, चाहे हमें x वाले को पद को काटना है, चाहे y वाले पद को काटना है, पहला काम होगा उन पक्ष को बराबर करना। ध्यान से सुनिए, ये 4x है और यहाँ पर क्या आपका है 2x है। अच्छा बताइए, दोनों बराबर हैं क्या? हम x को काट रहे हैं, x को विलुप्त कर रहे हैं। ये 4x और ये 2x क्या आपस में बराबर हैं? नहीं ना, नहीं है। तो उसको पहले आप बराबर करेंगे। पहला काम यही होगा, आपको उसको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक ना, तो उसको बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 1 यह है, समीकरण नंबर 2 यह है। तो समीकरण नंबर 2 में अगर हम काश 2 से गुणा कर देते तो यहाँ भी 4x और यहाँ भी 4x हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। होगा अवश्य, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान में आपको रखना है। इसको हमने बोला पहले इसको बराबर करना है, तो ये 4x और ये 2x है। अब हम इसको अगर बराबर करेंगे तो समीकरण नंबर जो आपका 2 उसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो लिख दीजिए इसको। तो चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर ध्यान से सुनिएगा, जब समीकरण नंबर 2 में हम लोग गुणा करेंगे तो ध्यान से एक चीज का विशेष ध्यान है, तो पूरे के साथ ये गुणा करेगा, ना कि किसी एक के साथ। तो चलिए, तब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2x फिर प्लस 2 × y बराबर 2 × 2। अब चलिए, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये गुणा करेंगे तो 4x अब प्लस 2y अब बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन के आ जाता है? समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अभी समीकरण नंबर 2 ये था, अब हमने एक समीकरण नंबर 3 अलग से बना लिया। अब ये समीकरण नंबर कौन सा है आपका? 1 है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? अब यहाँ पे विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हल करने में हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कैसे ये हल किए जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम इन दोनों समीकरण को एक स्थान पे करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर अब समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है? यहाँ पर है। तो 4x अब प्लस 5y अब बराबर कितना 7। और समीकरण नंबर 3 क्या? 3 यहाँ पर लिखिए, समीकरण 3 को घटा रहे हैं ना आप। अब यहाँ 4x अब प्लस 2y अब बराबर कितना 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर कौन सा है? 3 है। अब सुनिए, हमें घटाने के लिए कहा है, तो हमें घटाने में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, चिन्ह सब परिवर्तन होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विलोपन विधि हम चाहे तो 10 मिनट में खत्म सकते हैं, हम चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 मिनट में खत्म करना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को आना सबसे बड़ी बात है।
तो देखिए अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 को हमने समीकरण नंबर 3 बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें इसको काटना और एक दूसरे से क्या करना है, बराबर रखना है। तो हमने 4x + 2y बराबर कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी यहाँ चिन्ह अभी घटाने पे तो हमने लिख दिया, वो तो हम बाद में लिखते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया। एक तो थोड़ा सिस्टमेटिक बता करके अभी हम डायरेक्ट वाले में बताएंगे। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो समीकरण 1 ऊपर लिख दीजिए, उसके नीचे समीकरण 3 लिख दीजिए। अब इसको घटाने का तरीका यही होता है कि जहाँ जहाँ प्लस होते हैं सब वहाँ क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4x + 2y = 4 कर दिया। अब ये सबको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कैसे? देखिए ये माइनस क्यों हमने किया, ये चीज़ को सुनो। यहाँ प्लस यहाँ प्लस, जिसको काटना है उसको ध्यान में रखो। अगर दोनों प्लस है तब तो माइनस करेंगे, अगर दोनों भी माइनस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तब हम घटाने पे करेंगे, अगर यहाँ माइनस यहाँ माइनस तब पर भी घटाने पे करेंगे। कहने का तात्पर्य जब चिन्ह समान होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाने पे लिखते हैं, जब चिन्ह समान नहीं होते हैं 1 + 1 - तब जोड़ने पे करते हैं। अर्थात चिन्ह जब समान होंगे तो घटाने पर, जब चिन्ह समान नहीं होंगे तो जोड़ने पर। ठीक ना? तो चलिए इसको तब हल कर लिया जाए। चलो अब यह चिन्ह तो आपका समान था, अभी हमने बताया समान चिन्ह के लिए घटाने पर, तो ऊपर तो हमने लिख दिया है माइनस माइनस माइनस। देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए ये 5y प्लस में, ये 2y माइनस में, तो 5y में से 2y घटाएंगे तो आपको 3y मिलेगा। अब बराबर ये 7 में से 4 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3। अब यहाँ से हम y बराबर कितना मिल जाएगा, 3/, कितना मिल जाएगा आपको, 3। तब हमें यहाँ से y बराबर 3 का भाग 1 3 में देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। y का मान आपको पता चल गया। देखिए हमसे कहा था विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है, तो हमने पहले y का निकाल लिया। अगर x को विलुप्त करेंगे तो y का निकलेगा, अगर y को विलुप्त करेंगे तो x का निकलेगा। अब इसी मान को उठा करके समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 जौने में इच्छा करे उसी में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलिए रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 का आप यही है, तो ये हो जाएगा 4x + 5y और बराबर 7। तो ये 4 को 4 रखिए, गुणे को x को x करिए, 4x और प्लस 5 को 5 गुणे y का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 1 बराबर कितना, 7। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस कितना, 5 बराबर कितना, 7। 4x बराबर, अब देखिए ध्यान से, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये 7 में से -5 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना मिलेगा, इसको घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, और x बराबर क्या मिलेगा, 2/, कितना, 4। देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो आपको यहाँ से x का जो मान प्राप्त होता हुआ 1/2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/2। कैसे प्राप्त हुआ, कोई किसी प्रकार की समस्या हुई? चलो इसको एक बार से फिर रिवीजन करें। देखिए ये मत सोचा करिए कि हमारा वीडियो बहुत बड़ा होता है। देखिए हम वीडियो बड़ा बनाते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो शैली है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग होता है। हम बहुत स्लो, अर्थात जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको समझ में आनी चाहिए। हम 50 से वीडियो बना कर ही क्या करेंगे जब आपको एक को नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा हम समय देते हैं, आप भी इसमें समय दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो हमने बता ही दिया बराबर करने के। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 3 को घटाने के लिए भी बता दिया। तो अब हमें क्या करते हैं, घटाने की परिस्थिति में हम लोग इन लोग को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद देखिए यहाँ से ये दोनों कटेगा, प्लस में से माइनस, ये घटेगा या 0 हो जाता है या कट जाता है, बात एक का है। तो ये 5y में से हम 3y को घटाते हैं हमें, तो देखिए 5y में से 2y घटाएंगे तो 3y मिलेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 मिलेगा। हाई गुणा में इधर आएगा, भाग में इसका भाग देंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, y। अब ये y बराबर जो एक मान आया है, आप यही y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, आप किसी भी एक में रख सकते हैं। तो किसी में एक रख करके आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में। तो y का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो 4x + 5y बराबर 7, यही समीकरण नंबर 1 है। तो 4x + 5y का मान कितना आया, 1 और बराबर 7। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है। देखिए 7 - 5 हो गया, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, इसका भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि सवाल गलत है या सही, तो आप तुरंत उठा करके x और y का मान इसमें रख दीजिए। देखिए क्या ये बराबर आ रहा है इसके, अगर ये बराबर आ गया तो आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी स्टार्ट लीजिए इसका। चलिए चला तब यार बात है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा है 1/x, कहा है कि 1/x प्लस 5/y = 3।
और हमसे कहा है कि जहाँ में कहा है x बराबर कितना है 2 हो। तो ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ विशेष रूप से आपको क्वेश्चन में बता दिया है। अभी हम x का मान निकाले थे, अभी x का मान दे दिया है और y का मान पूछा है। देखिए कहा ना 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना, x का मान उठा के रख दो ना, अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, तो x का मान रखने पर कौनो दिक्कत हुई तो बताया भैया लोगों। x का मान तो 1/x का मान कितना 2 और प्लस कितना 5/y बराबर कितना 3। तो यह y का मान निकालना, तो 5/y बराबर 3, ये प्लस इधर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। तो चला हाई होगा 5/y अब बराबर, देखिए इसका हम लस लेंगे। अब इसका लस कितना हो जाएगा 2, एकरे में का होला बतावा लस में हम तो बतौले कुल वीडियो में सिंपल तरीके से हल कराए क्वेश्चन। इसका इसमें भाग देंगे, क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस इसका इसमें भाग देंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। कौनो दिक्कत बोलिए नहीं ना। तो ठीक आगे बढ़िए। तो 5/y इज इक्वल टू 2/3 6 माइनस 1 1 का 1 कितना बोला 2। अब चला एक हल कर बन जाता, एक 5/y बराबर 1 घटेबा तो 5/क मिली 2 मिली। अब बराबर में कौन गुणा होला तिरियक गुणा, देखा हेकर हेकरे साथे हेकर हेकरे साथे, तब 5 गुणे y बराबर 5 गुणे 2, तो 5y बराबर 5 दूना कितना 10 और y बराबर कितना हो जाएगा 10/5। ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर कितना मिलेगा 5 दूनी 10, कितना मिल गया आपका 2 मिल गया। y का मान कितना प्राप्त हुआ 2, और x का मान आपको दिया ही था 2 और y का मान भी आपको कितना प्राप्त हुआ 2 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, कौनो दिक्कत हुई तो बताइए। y का मान निकालने में कौनो प्रकार की समस्या कुछ नहीं किया गया, बस डायरेक्ट सिंपल तरीके से हल किया गया है। हमसे x का मान दिया था, y का मान निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहीं y का मान दिया रहता तो x मतलब y के जैसे x के स्थान पर रखें, अब y के स्थान पर रख देते, ठीक आपका क्वेश्चन क्या हो जाता सिंपल तरीके से हल हो जाता। ठीक है ना, कौनो दिक्कत हो तो बतावा, फिर से समझा दी काय के समझा दे। ठीक है, 1/y प्लस 1/2 प्लस 5/y बराबर कितना दिया आपको 3 दिया है ना, बताइए। ठीक है, हमसे पूछा है y का मान, अब देखा है x का स्थान पे के रख दलीला हाई प्लस रहा ए बगलियाँ जब आई ना तो माइनस हो जाए, तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2 एकरे बटे 1 लिख के इसका और इसका लस कितना होगा बताइए आप लोग 2 होगा। इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2×3 6 हो जाता है। इसका इसमें भाग देते 1 बार जाता है, 1 का 1 में गुणा करते 1 होता है, इसको घटाएंगे 5 आएगा और 5/y बराबर 5/2 और बराबर में तिरियक गुणा होला, बराबर में जेके कजला कैंची गुणा कहते हैं ना ऐसे तिरियक गुणा, उसी प्रकार से ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ गुणा करेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5y, इसका इसके साथ करेंगे तो 5y बराबर 2 का 5 पे 5 दूनी 10, देखिए 5y बराबर 10 और देखिए 10 को यहीं ये गुणा में इधर आएगा भाग में, इसका भाग देंगे तो y बराबर कितना प्राप्त होगा आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक ना, कौनो दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ठीक, चला अगला क्वेश्चन भी हमें दिया है, क्या हमसे अगला क्वेश्चन दिया है आपका 3x माइनस 5y अब प्लस नहीं -4 बराबर कितना 0। ई तोलन का समीकरण नंबर कौन भैया 1 है। अच्छा ये बतावा हमसे कहले कौने विधि से हल करे, कि हमें कहले विलोपन विधि से ना, अब इन तोलन के बतौली ने हेकरे जैसन होला ना हो, तो ई समीकरणवा के तोलन ऐसे लिख सकला 3x माइनस 5y बराबर का 4, एक लिख सकला कि नहीं माइनस है तो के यार भेज सकला कि ना, तो एक छोड़ के अब समीकरण नंबर 1 पहला बनाला। हम कुछ कैली ना, बस खाली पक्षांतर कैली है, कोनो दिक्कत नहीं है ना, इस साइड से उस साइड हमने उसको भेजा है। ठीक, तो आगे चलिए अब समीकरण नंबर 2 को थोड़ा ध्यान देखते हैं। देखिए ये जो दिया है ये थोड़ा सा अनर्थ वाला दिया है समीकरण, इसको इधरियन बताते हैं आपको। पहले कहा है कि 9x बराबर 2y प्लस कितना 7। अब बतावा का ये हैसन दिखाते हैं करें हेनाने की नहीं दिखाते विलोपन विधि हल करे भी दे ना दिखाते तो कोई बनाएला 9x देखा है प्लस इधरियन आई तो माइनस का हो जाए 2y और बराबर में का बची हरियन देखा है हर रहा है मत यार बोलावा एक ही खाली बोलावा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9x माइनस 2y और बराबर कितना 7। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। बोलिए कौन दिक्कत है, मिटा दी आपने बोला कि मिटा दी। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं।
अब हम लोग अभी हमने बताया चाहे x को विलुप्त करिए चाहे y को विलुप्त करिए, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, लेकिन वैसे काटे विदे निक लगत है यही के काटे के मन का होता है, काहे कि सिंपल है इसको काट लिया, लेकिन हम लोग काटेंगे किसको, बोलिए किसको काटेंगे, y वाले को इस बार, क्योंकि x वाले को काट चुके हैं तो इस बार किसको काटेंगे, y वाले को। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए ठीक है, अब बतावा, अब हम कह लिया ना विलोपन विधि में हमने के कहा विलुप्त करे विधि बराबर करे खोला ना, बोला बराबर करे खोला कि ना, तो हमें ऐसा कौन सा अंक ढूंढना है कि जिसके द्वारा दोनों बराबर हो जाए। तो हमें हाई तक करे करा लो तब दिमाग लगौता है, हमें 3 से गुणा कर देता, 3 त्रिका 9 हो जाता, काम कटी गल, काम हो जाता ना, फट से बोला हो तो ना, लेकिन हमें कि ना बताई काहे कि एक ठे तो आसान वाला कह भलुआ तनी ही वही वाले के कहला, तो देखा का कहत हो तनी देखा ध्यान से, ते है 5 देले हो, है कह देबा, बोला 2 देबा कि ना, बोलिए 2 ना, अभी 5 और 2 बतावा हमें बराबर करे क्यों, तो अगर हे के 10 बना दी और हेहू के 10 बना दी तो हमने का काम हो जाए कि ना, बोला। अत लिखेंगे जब तो उन्होंने कौनो समीकरण ना बराबर बनावे तो बस कुछ ना करेंगे, समीकरण 1 वाले का मनवा समीकरण 2 में गुणा करा, समीकरण 2 वाले का मनवा 1 में गुणा करा, अपने आप बराबर हो जाए, चाहे वो छोट हो चाहे बड़ा हो। ठीक ना, तो बतावा यहाँ 5 है ना, जौने कि काटे के वो ध्यान ले हाई 5 है ना, 5 का समीकरण नंबर 2 में गुणा करा, यहाँ 2 है ना, एक समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा, अपने आप देखा बराबर हो होई कि ना। तो यह लिखला पहले के लिख के फट से बराबर करना, और बाद काटल जाता है, यही लिख लेती ला। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से तथा है कि मिटा दी का, तथा समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला अगर आपको बराबर करने नहीं आता है या बराबर करने में समस्या होती है तो समीकरण 1 का जो मान है जिसको काटना है, y वाले को काटना है तो y के गुणांक का, y के स्थान पे जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में गुणा करा दो, समीकरण 2 में करा दो, समीकरण जो 2 का है मान उसको समीकरण 1 में करा दो, अपने आप सही हो जाएगा। तो वह चीज़ देखा है लिखा ली ना, समीकरण 1 में 2 से देखा, समीकरण 1 में हेकरे वाले मनवा से और समीकरण नंबर 2 में ऊपर वाले के मनवा से देखा गुणा करा दिली ना, तो का समीकरण बनी बतावा, समीकरण 1 में 2 से तो हो जाएगा 2 गुणे 3x अब माइनस 2 गुणे 5y अब बराबर 2 गुणे 4, तो एक हल करवा तो 2 3 का हो जाए 6x माइनस 5 दूनी 10y अब बराबर 2 चौक 8, समीकरण नंबर क्या बन गई, ये समीकरण नंबर तो उनका 3 बन गया। अब हेऊ में देखा तो ये हो गल 5 गुणे 9x माइनस 5 गुणे 2y नहीं, हाँ 5 गुणे 2y बराबर 5 गुणे 7, हेकर गुणा करा 5 9 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 5 7 35, समीकरण नंबर कौन 4 बन गया कि ना। बोला कौनो दिक्कत तो के समीकरण बनावे आयल कि ना, कैसे हमें विलोपन विधि में विलुप्त करने की क्रिया समझ में आ गई कि नहीं बताइए, बोला कौनो दिक्कत हो तो बताया, जिंदगी भर ना भूलेगा और क्या समझे तो हल्के में लेत हुआ का, कबो जिंदगी में नहीं भुलाएंगे आप। चलिए आगे आप इसी के साथ बढ़ते हैं। अब यही हम तोड़ों से कहली है का अब यही दोनों समीकरण लिख ला, समीकरण नंबर 3 व 4 से इसको लिख लीजिए, समीकरण 3 और 4 को। तो ये समीकरण नंबर है आपका 3 6x माइनस 10y बराबर कितना 8, ये आपका है समीकरण नंबर 3, और ये है आपका 45x माइनस 10y बराबर कितना 35, ये समीकरण नंबर 4 है कि नहीं। अब हम एक के देखा काली ना अपने तरीका से एक के बता देती है, अब वहीं तो बतौली है ना वैसे अभी अपने तरीके से, अब वहीं थोड़ा अब वहीं के ध्यान दिया हमने के y वाले का विलुप्त करेगा रहल कि ना। अब बताओ y वाले में दोनों माइनस चिन्ह समान हो कि ना, चिन्ह समान है कि नहीं, बोलिए फटाक से। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ क्या करते, जोड़ने पर कि घटाने पर, तुरंत घटाने पर यूज करेंगे, कन्फर्म। तो देखा एहू के चिन्हवा दोनों समान है ना, वही के काटे है ना, तो एक जब चिन्ह समान है तो क्या लिखब हम घटाने पर, तो तुरंत यहीं लिख दा ना, यही जुगन एक कोष्टक बनावा ऐसा मझलका वाला यहीं लिख दा घटाने पर, का लिखे पर घटाने पर, यही कोष्टक बंद कर दा। जब घटाने पर करवा तो हई माइनस है तब प्लस, हई माइनस, हम कहली ना चिन्ह चेंज हो जाला, देखा प्लस रही तो माइनस, माइनस रही तो प्लस।
अब बतावा हाई माइनस हाई प्लस कैंसिल हुई कि ना, हो जाए ना। हाई बतावा हाई 6x 45x बतावा कौने चिन्हवा कौन माइनस वाला ना, तो आंसर कौने में आई, जौने में बड़का होला वही में आंसर वाला। बतावा बड़का चिन्ह कौने में है, माइनस में, तो आंसर कौने में आई, माइनस में। ठीक है, कोनो दिक्कत ना। अब एक जोड़े घटावे के घटई बात कितना आई तो उनको बतावा, ई घटई बात क्या आई, हाँ अरे 39 ना आई, 39 से 45 होला ना, तो माइनस 39x। अब बराबर हेऊ देखा माइनस में हो कि ना, हो ना, एहू के घटई बात कितना आई बतावा, अरे बोलिए ये घटाना ना तो उन्होंने क्या बताओ, और ये मुरी माई रे देखा तो अनर्थ करत हुआ। अब तनी देखा तो उन्होंने दिमाग लगावा तनी से, अगर हम मान ला, अरे कैसे तुम लोग घटाना नहीं कर पा रहे हो, देखिए ना, अगर हम 27 और 8 कितना होला 35 होला, तो 27 ना बची, और भी कौने में माइनस में बतावा, तो उन्होंने का बताई तो हम कौने दिमागवा खोई गल हुआ। अब देखा ये दोनों आई गल कि ना, ई माइनस में आई गल, हो माइनस में हो आई गल, तो हमने हाई माइनसवा काट दो जला, अगर बराबर चिन्ह में बराबर अगर अंक बोलो तो काट दो जला, तो हमें x निकल लेते x यहीं छोड़ दा, हाई कितना है 27 और हाई कितना बटे 39। अब एक एक तनी काटा, कौनों से काटा तो टका 3 से का कटी, 3 9 27 और हाई 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, और x बराबर का मिलल हमें 9 बटे 13। देखा मिलल कि ना, फटाक से देखा मिला कि नहीं बताइए, बोलिए मिला कि नहीं, मिल गया ना। तो चला अब आगे तला, x का मान उठा के समीकरण नंबर चाहे कौनों में रखा खाता है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चला रख लाता है। समीकरण नंबर 1 का भैया 3 गुणे x का मान कितना रखा था समीकरण, अच्छा पूरा लिख ला, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3 गुणे x का मान 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, तो इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो माइनस 5y बराबर 4, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 27 बटे 13। अब इसको हल करेंगे, अब इधर से इसको यहाँ से हल कर देते हैं, तो आपका मिलेगा माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए इसके बटे 1 लिख करके इसका लॉस लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा लॉस 13, और जब 13 का इसमें भाग देंगे तो 13 बार, और 13 का 4 में गुणा कर देंगे तो 13 गुणे 4 माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणे आपका क्या हो जाएगा 27। ठीक है, हल करिए, 13 चौक कितना होता है 52 माइनस, 13 चौक कितना होता है 52 माइनस, और यह 27 से कम 27, और बटे आपका 13, इसको घटाएंगे तो आपका मिलेगा 25 बटे 13 और माइनस 5 है y बराबर, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा 25 बटे माइनस 5 गुणे 13। देखिए ये गुणा में, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में, तो y बराबर ये 5 आपका 5 बटे माइनस 13, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर आप लिख सकते हैं माइनस 5 बटे 13। ये क्या हो गया आपका y का मान निकल के आ गया, यहाँ से x का मान निकला था और यहाँ से y का मान निकला था। देखिए कितना सिंपल तरीके से निकला, कुछ नहीं करना था। देखिए क्या किया गया, इसमें कुछ खास नहीं किया गया, बस यही वाला मनवा उसमें उठा करके ये सब गुड़ा उड़ा कर करके इसको इधर पक्षांतर करके बस हल कर दिया गया, आपका y का मान आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान से रखते हैं। ठीक, चला आगे तक देख लो हमने फटाक से थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यही है आपका, कहा है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 हो, तब x माइनस y बटे 2 बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना। अभी बटे वाले सवाल आएंगे, ठीक ना। सिंपल वाला दोनों तरीके आपको बता दिए, x को भी काटने के लिए y को भी काटने के लिए, और उसके बाद एक सवाल नॉर्मली x y का मान दिया है तब कैसे रख करके हल करते हैं, और उसके बाद अब इस पे सवाल चलते हैं। देखा
हमसे कल विलोपन विधि से जबरदस्ती कल विलोपन विधि से हल करा था, ठीक है, चला कोनो दिक्कत ना। अब बतावा है x बटे 2 है और है खाली x, हमें x वाले को काटना है। अगर हम इसको 2 करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको बस यही करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में 1/2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 गुणे x और माइनस 1/2 गुणे y बटे 2 अब बराबर 1/2 गुणे 3 होई कि ना, बतावा तो होई ना। तो हेकर हमें गुणा करवाते x बटे क्या मिली 2 और माइनस हेकर हमें गुणा करवाते y बटे 2 दूनी कितना 4 अब बराबर इसका करेंगे तो 3/2। ये आपका कौन सा समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 था ही, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 इधर बन गया और समीकरण नंबर 2 दिया था और हमने समीकरण 2 को समीकरण 1 के जैसा समीकरण 3 को समीकरण 2 के जैसा हमने समान किया उसको। देखिए हमने, क्योंकि हमें काटना है, विलुप्त का अर्थ विलोपन का अर्थ विलुप्त करना। अब देखिए ये दोनों समान तरह दिख रहे हैं ना, अब ये काटने लायक हो गए तो चलिए इसको काट दिया जाता है। तो लिख लें यहाँ समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण 1 है आपका x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इक्वल टू -1 है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और उसके बाद है x बटे 2 माइनस y बटे 4 इक्वल टू 3/2, ये समीकरण कौन सा आपका 3 है। अभी हमने बताया ना, ऐसे इसको बना लीजिए। अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिए चिन्ह। अब देखिए यहाँ चिन्ह कैसे है, दोनों प्लस है कि माइनस है, बताइए। दोनों प्लस है ना, दोनों समान है चिन्ह ना। जब समान चिन्ह होता तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर, तो यही लिख दा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, घटाने पर। तो चलिए घटाने पर लिख देते हैं हम लोग। तो घटाने पर भी ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है आपका, प्लस है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा। अब इसको हल करने का तरीका देखिए। अब देखिए, अब इसको जोड़ तो डायरेक्ट सकते नहीं आप, जोड़ने के लिए नहीं जोड़ सकते, तो ये हो जाएगा 2y बटे 3 और ये प्लस y बटे 4 बराबर -1 माइनस 3/2, ऐसे जुड़ेगा आप। क्योंकि ये डायरेक्ट हल करने में आपको समस्या, क्योंकि लॉस लेना है तो आपको डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा बताइए, डायरेक्ट जिसको हल नहीं कर सकते, तो इसको इस प्रकार से जोड़ना ना करना है, घटाना ही नहीं करना, तो उसको हम लिख करके भी तो जोड़ घटा सकते हैं। तो चला तो देख ला। अब इन दोनों का लॉस कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार, 4 बार, तो 4 ऊपर लिख करके 2y का गुणा कर देंगे, प्लस इसका इसमें भाग देंगे 3 बार, गुणे कितना y, ठीक, बराबर। अब इसको भी इसी प्रकार 1/1 लिख करके लॉस है कितना 2, इसका इसमें भाग देंगे 2 बार, तो 2 गुणे आपका ऊपर वाले का -1 इंटू, फिर यहाँ माइनस होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना है 1 और गुणे कितना 3। हल करिए, 2 चौक 8y प्लस 3y बटे 12 बराबर, इसका गुणा करेंगे -2 और -3/2, ठीक। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8×3 कितना हो जाएगा आपका, 8×3 11y बटे 12 अब बराबर, इसको जोड़ेंगे तो -5/2, ठीक है ना। अब बराबर में अब भाई ना बतौली कौन गुणा वाला, तिर्यक गुणा वाला ना, तो ये हो जाए 2 गुणे 11y बराबर 12 गुणे -5, तो 11 दूना 22y बराबर -12×5 60। चलो, तो 22y बराबर -60 मिल गया, और यहाँ से y निकालेंगे तो आपको -60, ये गुणा में इधर आएगा आपका भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हमें क्या मिल गया, काटेंगे तो 30 मिलेगा, अब बटे कितना मिल जाएगा 11, या माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। y का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, इतना प्राप्त हो गया। बस यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर कौन रख था, तो यहाँ से इसको यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ लिख गया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, आप स्वतंत्र हैं। तो 2 में रख दें इस बार, चलो चलिए इस बार 2 में रख देते हैं। तो y का मान है तो x माइनस y का मान कितना आया आपका -30/11 और पूरे के बटे कितना 2, अब बराबर में आपका आया है 3, ठीक ना। चलिए अब एक यहाँ नियम लगता है, 1 4 ऊपर 2 3 नीचे। अच्छा बताइए, जो भिन्न में कंप्लीट है, क्या कंप्लीट था भिन्न में ये कंप्लीट है ना। देखिए 30/11 यहाँ से मान कंप्लीट निकला, लेकिन ये 2
इसके बटे अगर हम कहा से 1 लिख दें तो क्या कोई भिन्न में परिवर्तन होगा? बताइए, आप ही सोचिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यक्स, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देगा, देखिए हमें क्या करना था, यहाँ उसमें मान उठा के रखना है ना, कहाँ गया समीकरण? ठीक है, यक्स है और आपका यहाँ से माइनस है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कोष्टक में लगा था, काहे कि क्या भाई नहीं, माइनस में ये डायरेक्ट है, उसके बाद वाई का मान ऑलरेडी माइनस में आया है। तो अब तनी से देखा हेयर, देखा लोगों, यक्स माइनस -30/11 और पूरे के बटे 2, देखिए ये पूरे के बटे कितना 2 है, लेकिन हमने इसके बटे 1 लगाया है भी। क्यों लगाया? क्योंकि ये कंप्लीट था, ये इनकम्प्लीट था। इसको कंप्लीट करने के लिए हम किसी भी संख्या में 1 से भाग दे देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हमने क्या कर दिया, 1 से भाग लगा दिया, ठीक ना। तो अब यहाँ से ये क्या 1 से भाग लगेगा, तो अब आपका क्या मिलेगा, यक्स माइनस, अभी भी कोष्टक में, अब ये 1 4 ऊपर हो जाता है, ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ, तो -30 गुणे कितना 1 और बटे 11 गुणे कितना 2, ये हो गया। अब बराबर आपका कितना मिल गया 3। अब हल करा, यक्स माइनस, इसको हल करेंगे तो 30 माइनस बटे 11 दूना 22 और बराबर कितना 3, तो यक्स, अब ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस 30 बटे कितना 22। अब यहाँ से यक्स है, अब प्लस इसको काटेंगे 2 से, तो ये 15 बटे कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से मिलेगा 15 बटे 11, 15 बटे 11 बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ से ये मिल गया, तो चला अब कहाँ हल कर जाए, अब इनकर व्यवस्था कह जाए, इनकर व्यवस्था कह जाए यहीं यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से हमें यक्स आई प्लस है यह जाए तो कितना हो जाए 3 माइनस 15 बटे कितना 11, आई क्या हल करा जीते 11 3 33 माइनस 15 बटे 11 मिली, आई के घटावात है 15, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया कितना 8, अब यहाँ कितना बचा 2 2 से गया 18 बटे कितना 11, यक्स का मान कितना आ गया आपका, बोलिए यक्स का मान कितना है 18 बटे 11 आया कि नहीं, बोलिए। तो हाँ, एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपको ये थ्योरम अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप सवाल यहाँ गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको विशेष रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो हम लोग को बराबर करने का तरीका था ये तो आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं होगी वाई का मान निकालने। जब वाई का मान किसी भी समीकरण में रख करके हल किया जाएगा तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यक्स माइनस, देखिए वाई का मान ये रखा गया बराबर बटे 2 था, बटे 2 बराबर 3 था, हमने लगा दिया। इसके बटे 1 क्यों लगाया, क्योंकि एक इनकम्प्लीट था, उसको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो अब इसको लगा करके हम 1 4 ऊपर 2 3 नीचे का नियम लगाएंगे, यक्स माइनस 30 गुणे 1 बटे 11 गुणे 2 बराबर 3, यक्स माइनस इसका जब इसमें गुणा करेंगे 30 बटे 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 30 बटे 11, और फिर यहाँ से ये प्लस में आएगा, इधर हम भेज करके इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इसका लॉस लेंगे 11 के इसमें गुणा करेंगे तो 11 3 33 माइनस 15, इसको घटाएंगे तो 18 बटे 11, यही आपका क्या होगा यक्स का मान। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो इसको आप पुनः कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल में कहीं गलती हो रही तो बस ध्यान से समझना है। इस सवाल को कैसे पता करेंगे आप सही है कि गलत, तुरंत यक्स और वाई का मान उठा करके आप चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, कौनों में रख देंगे। अगर बराबर समीकरण 1 में रखेंगे तो -1 आएगा तब सही है, अगर 2 में रखेंगे तो 3 आएगा तब सही है, अगर 3 में रखेंगे तो ये आएगा तब सही है। कहने का मतलब जो भी समीकरण में रखिए, देखिए बराबर दोनों पक्ष आ रहे हैं कि नहीं एक्स वाई को रखने के बाद हल करने पे, अगर दोनों हल हो रहे हैं, अगर सही आंसर आ रहा है तो उसका मतलब आपका सवाल सही है, नहीं तो अन्यथा गलत है, ठीक है। तो बस इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय न लेते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, हमसे कहा है क्वेश्चन ax प्लस बी वाई बराबर 2, फिर कहा है समीकरण नंबर bx प्लस ए वाई बराबर कितना 3 हो, तो y को विलुप्त करना है। ध्यान से, इसमें कह दिया हमें, ये जबरदस्ती अब नहीं करना है कि x को विलुप्त करना है या y को, अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में कहा है कि y को विलुप्त करना है। जब y को विलुप्त करने के लिए कहा है तो y को ही विलुप्त करेंगे। तो y को विलुप्त करने के लिए अब हम y के पक्ष को बराबर करना पड़ेगा। अब बतावा है बी ए, हम कहें ना बराबर करने के लिए ए कर मनवा उठा के एम में, ए कर मनवा उठा के एम में लिखता, तो तुरंत कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में ए से तथा समीकरण नंबर 2 में बी से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो a गुणे ax प्लस
ए गुणे बी वाई बराबर ए गुणे 2 समीकरण नंबर, अभी मत बनाइए, नीचे हल कर लीजिए इसको। ये इसका गुणा करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस है ए बी वाई बराबर 2a समीकरण नंबर, ये आपका क्या बन गया 3। अब चला हे वाले में देख ला, तो b गुणे बी एक्स प्लस b गुणे ए वाई बराबर ये हो जाएगा 3b, इसको गुणा करिए तो बी स्क्वायर एक्स प्लस है ए बी वाई बराबर 3b समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 मिल गए आपको। अब इन्हीं समीकरण के द्वारा हमें क्या करना है, y को विलुप्त करना है। y को विलुप्त अब हमने बराबर कर लिया था, यही लिख लाता है कि समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b। चला, अभी हमने कहा जब समान चिन्ह तो घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। एक्स देखिए कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b, तो हमें x बराबर क्या मिलेगा 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका x का मान प्राप्त हो गया। हमसे कहा था y को विलुप्त करके x का मान निकालना था, तो हमने y को विलुप्त करके x का मान निकाल दिया। आप बताइए कौनों प्रकार की कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक, कौनों दिक्कत ना है। तो चलिए इसी के साथ अब अभी आपको इसके बीच में कुछ और सवालें हम लाएंगे। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, समीकरण नंबर है x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। चलिए, हमें यह विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से x और y के मान निकालने। तो चलिए, तो देखिए इसमें तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ऑलरेडी ये y वाला पक्ष बराबर है, तो हम लोग और x वाला भी पक्ष बराबर है, तो हमें देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, जोड़ने पर। अब क्या लिखने पर करेंगे, जोड़ने पर। अब चला जोड़ने पर भी हल कर लेते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता जोड़ने पर, आपको हमने बताया जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चला ठीक है, तो अब यहाँ से x और x मिला करके 2x अब बराबर, अब इसको सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या ए स्क्वायर मिला करके 2a स्क्वायर और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल और प्लस बी स्क्वायर मिला के 2b स्क्वायर, 2x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रख लीजिए। समीकरण 1 क्या आपका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x का मान क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे y हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिलेगा आपका ए बी। x और y का मान पूछा था, आपके सामने आ गया, कौनो दिक्कत बोलिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, निकालने में कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका और है, उसको भी कर लीजिए। तो x माइनस वाई, देखिए ये दिया है क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 13, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है, और रूट में x माइनस रूट में y बराबर आपका दिया है क्वेश्चन, एक मिनट, दोनों बराबर दिया है, कहा है कि ये भी बराबर है रूट में x माइनस रूट में y के, माइनस दिया है प्लस, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा इसमें प्लस दिया है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है, ठीक ना। तो तनी से ध्यान में देखते हैं हम लोग इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 13, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा रूट में x प्लस रूट में
y इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आपका 13, समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या हल किया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। रूट में x माइनस रूट में y, एक कोष्टक में, और उसके बाद रूट में x प्लस रूट में y एक कोष्टक में बराबर 13 लिख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम इसको हल करके आपको बता रहे हैं कैसे ये चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहीं पे हल करते हैं, इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे रूट में x माइनस रूट में y अब बड़ा इंटू रूट में y, रूट में x प्लस रूट में y, ऐसा क्यों लिखा गया, ध्यान से। इसका इसमें गुणा करेंगे, रूट x का रूट x में गुणा करेंगे तो x मिलेगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस रूट में एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस रूट में एक्स वाई मिलेगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाई मिलेगा, और ये इससे कैंसिल होगा तो एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई को, एक्स माइनस वाई बराबर ऑलरेडी 13 ही है तो उसको 13 रहने दीजिए। बताइए, देखिए इस चीज़ को हमने ऐसा देखिए लिख करके हमने भी बाद में यही चीज़ लाया कि नहीं। देखिए तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा है, और ये आपका समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का। देखिए यह रूट में x प्लस रूट में y का मान हमें कितना दिया है 13, तो रूट में x प्लस y का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 बराबर कितना 13, और गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में x और माइनस रूट में y, ठीक है। तो अब ध्यान से, अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान दें, रूट में x माइनस रूट में y बराबर, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये 13/13 हो जाएगा, भाग देंगे 1 आएगा, तो रूट में x माइनस रूट में y बराबर हमें 1 मिल गया। समीकरण नंबर कौन सा मिल गया, 3 मिल गया कि नहीं। अब देखिए ऐसा ऐसा, अब देखिए थोड़ा सा कुछ मैचिंग कर रहे हैं, अब एक दूसरे से रिलेटेड हो गए क्वेश्चन के नहीं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, रूट देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे, देखिए अब ये समीकरण 2 और समीकरण 3 कैसे निकाला गया, इसको ऐसा कैसे बनाया गया आपको बताया गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिख दिया गया, कैसे लिखा गया ये भी बता दिए। इसको तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे कैसे हमने हल किया, देखिए x प्लस वाई के स्थान पे जो रूट में 13, इसका मान 13 था, हमने रख दिया, और ये गुणा में था, ये इधर आएगा तो आपका किधर हो जाएगा भाग में, और इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा तैयार हो जाएगा 3। अब बतावा, अब इसको हल करने में कोनो प्रकार की दिक्कत होगी नहीं ना, तो अब यहीं से समीकरण नंबर 3 व 2 से हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर कौने से 3 से। अब चलिए समीकरण 2 और 3 से हल करते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 क्या भैया, रूट में x प्लस रूट में y अब बराबर कितना है 13, और रूट में x माइनस रूट में y बराबर कितना है 1। ये दोनों समीकरण है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर, काहे कि हमें y वाले पक्ष को काटना है, क्योंकि ये कटा कटाया मिल रहा है, ठीक ना। रूट में x जोड़ेंगे तो 2 रूट में x होगा, एक बार रूट में x एक बार रूट में x मिला करके 2 रूट x हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ेंगे 13 कितना हो जाएगा 14, रूट में x बराबर कितना हो जाएगा 14 2, ये गुणा में इधर आएगा, भाग देंगे कितना 7 बार में कटेगा, तो रूट में x इक्वल टू कितना 7, रूट में x है ना, हमें x का मान पूछा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये x हो जाएगा, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। x का मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। x के मान में कोनो दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना। तो चलिए अब जब x का मान पता चल गया तो आप उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पर रख लेते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 13, तो x का मान कितना है 49 माइनस वाई बराबर कितना आ गया 13। तब यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा 13 माइनस 49, तो माइनस वाई बराबर इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, और भी माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 36। x और y का मान पूछा था विलोपन विधि से। बताइए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई आपको सवाल लगाने में। हाँ, विलोपन विधि बस इतना ही था, आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको हमने बना करके दे दिया क्वेश्चन। हाँ, अब ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब थोड़ा से अभी भी कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा है जानबूझ करके, वो आप क्या करेंगे, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़े गए हैं। तो बस इसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, किसी भी प्रकार से कोनो दिक्कत है, ठीक है।